इस्कॉन में लड़कों को ब्रह्मचारी क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? कैसे बनाया जाता है? अब देखिए, इस्कॉन इस विषय पर तो मैं कभी जब बोलूंगा तब बहुत जानकारी के साथ में कई बातें आपके सामने रखूंगा। अब ये एक्सटेम्पोर सवाल आया है तो उसका जवाब मैं बिल्कुल शॉर्ट में दूंगा। इस्कॉन के बारे में काफी संदेहजनक बातें कही जाती है। मैं पूना में जब आया 1980 में, पत्रकार कर मनोहर में काम कर रहा था, तब ये इस्कॉन की मूवमेंट बहुत ही लोगों के ध्यान में आए, इस ढंग से सामने आ रही थी। एक तरफ रजनीश की मूवमेंट, आचार्य रजनीश की मूवमेंट, उसका स्थान भी पुणे में था। इस्कॉन पुणे में इतना नहीं था, लेकिन मुंबई में काफ़ी लोगों के ध्यान में आए, उस तरफ ध्यान जाए, इस ढंग से ये मूवमेंट चल रही थी। खास कर जब फॉरेनर्स लोग अपने बाल निकालकर, सिर मुंडवाकर, अलग अलग ढंग के भारतीय कपड़े पहनकर, यहां तिलक लगाकर घूम रहे हैं, तो ध्यान जाना लाजिमी था। उन्हीं दिनों में बच्चों में, यानी इस्कॉन में काफी छोटे बच्चे रहते थे, उन बच्चों के कुछ केसेस सामने आए थे और एज अ प्रेस रिपोर्टर मैंने वो कवर किया था। उन केसेस में छोटे बच्चों पर बलात्कार की बातें थी और इस कारण काफी हो हल्ला महाराष्ट्र में और पूरे देश में हुआ था। अभी उस जमाने में तो कोई भी जानकारी निकालना बड़ा मुश्किल था कि भाई ये जो कल्ट है पूरे दुनिया में फैल चुकी है। मैं 82 की बात कह रहा हूँ, तब भी ये कल्ट पूरे दुनिया में फैल चुकना शुरू हो चुकी थी। अमेरिका में काफ़ी थी। मैक्सिमम जो भारत में लोग दिखते थे, उनके कर्ता धर्ता लोग भी अमेरिकन ज़्यादा थे और मुंबई का इस्कॉन एस्टेब्लिश हो चुका था। अब आज की बिल्डिंग जो है इस्कॉन की, वो थी तब नहीं थी, इसके बारे में मुझे ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं है। लेकिन हमने जब कवर किया था तब ये बच्चों पर होने वाले होमोसेक्सुअल बलात्कार के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। आज अगर आप गूगल सर्च करोगे तो इस ढंग के कई केसेस आपको दिखेंगे। जो इस्कॉन में रहने वाले माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं, उन्हीं माँ बाप ने, जो ऑलरेडी इस्कॉन में काफ़ी सालों से रह चुके हैं, दाखिल किए, अलग अलग देशों में दाखिल किए। उसके बारे में बहुत विस्तार से मैं आपके सामने जानकारी रखूंगा जब मैं इस्कॉन इस विषय पर बोलूंगा। अब ये भगवान कृष्ण का नाम लेने वाला दूसरा कल्ट, भगवद गीता को महत्व देने वाला कल्ट, लेकिन ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाला कल्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी भी भगवान कृष्ण को ही भगवान मानती है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का भगवान कृष्ण भी ब्रह्मचारी है और आम भारतीयों के भगवान कृष्ण एक कई पत्नियों के पति, ऐसे भगवान कृष्ण हैं जो ब्रह्मचारी नहीं है, किसी भी अर्थ से नहीं है, जो काम जीवन को महत्व देते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण हैं आम भारतीय के मन में। और तीसरा भगवान कृष्ण को मानने वाला एक प्रकार है जो रासलीला रचने वाले भगवान कृष्ण, जिसका उपयोग भारत के बाबा लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के भगवान कृष्ण माने जाते हैं। एक ब्रह्मचारी भगवान कृष्ण, दूसरे गृहस्थी जीवन जीने वाले और बहुत अच्छा जीवन जीने वाले भगवान कृष्ण, और तीसरा फायदा उठाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए रासलीला रचने वाले भगवान कृष्ण।
अब यहां भगवान कृष्ण को बहुत मानने वाले इस्कॉन, इस संस्था के लोग ब्रह्मचर्य को भी बहुत महत्व देते हैं और ब्रह्मचर्य से ही मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा मानते हैं। अब जहां भी ब्रह्मचर्य रखने का आग्रह होता है तो वहां तो बड़ी तादाद में लोग आएंगे, शुरुआत में बहुत प्रभावित होंगे। सभी आध्यात्मिक कल्ट में जो प्रोसेस होती है वो करीबन ब्रेन वॉशिंग जैसी प्रोसेस होती है। सबसे पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको सिखाया जाता है कि आपकी ये तर्क बुद्धि है, ये बहुत घातक है, उसको अब सबसे पहले सेट असाइड करो, उसका उपयोग न करो। जो आदमी बहुत सवाल पूछता है, बार बार सवाल पूछता है, सवाल करता है, बहुत तर्क करता है, बहुत विचार करता है, उसको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो ये इस ढंग की कोई भी कल्ट में प्रवेश करते समय ही हमको सिखाया जाता है कि आपने तर्क बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, ज्यादा सोचने का नहीं। जो सोचता है उसको कभी वो श्रद्धा नहीं रख पाता और उसको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो शुरुआत के दिनों में ये ब्रेन वॉशिंग के कारण शायद बड़े पैमाने पर काफी लोग ब्रह्मचर्य भी स्वीकार लेते हैं। तब वो सोचते नहीं हैं या फिर आगे की उनको कल्पना नहीं आती है। और सभी ब्रह्मचारी कल्ट में होमोसेक्सुअलिटी बड़े पैमाने पर निर्माण होती है। मैंने कहा बड़े पैमाने पर निर्माण होती है। अगर पुरुषों का ब्रह्मचर्य रहेगा तो वहां भी निर्माण होती है। और ये होमोसेक्सुअलिटी छुप छुप कर होती है, जाहिर तरीके से तो संभव नहीं है। तो इसमें बच्चों का शोषण होना ज्यादा पॉसिबल होता है। यानी मैं कई कल्ट्स को तो जानता हूं, जब उस कल्ट का नाम लेकर बोलूंगा तब आपके सामने वो कल्ट्स के केवल इतनी बात कहना आवश्यक नहीं होगा, उसके साथ में बाकी भी चीजें मुझे कहनी पड़ेगी। तो उस कल्ट के गुरु जब प्रसाद देते हैं और मुझे प्रसाद मिला ऐसा कहा जाता है, तो इसका मतलब गुरु ने उसके साथ में संभोग किया, होमोसेक्सुअल संभोग किया, यही मतलब होता है। और इस कल्ट को मैंने एक्सपोज किया था। तो ये जो भी ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाली कल्ट्स होती है उसमें इस ढंग के कुछ चीजें होना नेचुरल है, संभव है, होता है। 100% ब्रह्मचर्य 100% लोग रखे, यह संभव नहीं है। ये नेचर के खिलाफ की लड़ाई है और ये नेचर के खिलाफ की लड़ाई काफी लोग जीत नहीं पाते हैं। और फिर ऐसे अगर एक कोई महत्व के पद पर व्यक्ति है जिसको गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इस सिस्टम में गुरु को पूरा समर्पण करने की शर्त जिस सिस्टम में है, उस सिस्टम में वो शोषण बहुत बड़े पैमाने पर होना संभव हो जाता है। यानी 10 गुरुओं में अगर एक भी गुरु ऐसा रहा तो भी एक गुरु ये इतने बड़े पैमाने पर शोषण कर पाता है। तो ये चीजें हमें इस्कॉन में भी देखने को मिलती है। और आजकल मेरे लिए बोलना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इस ढंग की कई केसेस आपको पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में हुई है। ये गूगल सर्च के आधार पर पता चल जाएगा। इसका मतलब इस्कॉन में जो लोग हैं वो सभी यही करते हैं क्या? ये कहना तो संभव नहीं है और मुझे लगता है योग्य भी नहीं है। यानी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि इस कल्ट में आने वाले सभी लोग यही करते हैं और इसीलिए यह कल्ट निर्माण की गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। हर फील्ड में कुछ प्रामाणिक लोग होते हैं जो सही माने में जो भी उनकी धारणा है, गलत हो सही हो, वो धारणा को लेकर चलते हैं, प्रामाणिकता से अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। वैसे कुछ लोग इस कल्ट में भी होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन युवकों को ब्रह्मचर्य और खास कर बच्चों को ब्रह्मचर्य देना, उसका समर्थन करना,
इसके जरिए शोषण के लिए काफ़ी गुंजाइश निर्माण होती है, इतना तो मैं डेफिनेटली कहूँगा। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य स्वीकारने की प्रोसेस क्या है वगैरह वगैरह सब बातें हैं। जब इस्कॉन इस विषय को मैं विस्तार से लूँगा तब ये सब बातें रखूँगा। मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा, थोड़ा एक आपको आगाह करने के लिए, आपने जब नाम बताने की यानी शर्त ही रखी कि मेरा नाम बाहर नहीं उजागर करना है, तो इसका मतलब ये है आपको ऐसी काफ़ी चीज़ें मालूम है, इसीलिए आपने यह सवाल पूछा है और इसीलिए मैंने उस एंगल से इस सवाल का जवाब भी दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।